थे और अभी अंधेरे में रहते थे, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि विगत कई वर्षों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया गया है, जिसमें कि 300 से अधिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आम आदमी को शासकीय कार्यालयों में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और वो लोक सेवा केंद्र में जाकर आवेदन पत्र देगा, निर्धारित फीस भरेगा और यदि कोई दस्तावेज आवश्यक है तो वो प्रस्तुत करेगा और उसके बाद नियत समय सीमा में जो संबंधित प्राधिकृत अधिकारी है वो उन योजनाओं का लाभ देगा। ये योजना अच्छी तरह प्रचलित है। राज्य शासन ने एक कदम और आगे बढ़ाकर अब 45 सभी 51 जिला मुख्यालयों पर समाधान एक दिन शुरू किया है, जिसमें कि 1:30 बजे तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे और अधिसूचित 45 सेवाओं में उनको उसी दिन लाभ दिया जाएगा। और यदि आवेदन पत्र 1:30 बजे के बाद आता है तो अगले दिन उसको जो वांछित दस्तावेज है वो उपलब्ध कराया जाएगा। आप सब जानते हैं कि अभी राजस्व न्यायालयों की स्थिति 1 साल पहले तक अव्यवस्थित थी और जितना राजस्व अधिकारियों को काम करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे और उनका ध्यान शासन की जो दूसरे गतिविधियां हैं उसको संपन्न करने में, प्रोटोकॉल में और बहुत सारी चीज़ों में खर्च होता था। राज्य शासन ने इसको गंभीरता से लिया और उसमें सारे राजस्व न्यायालयों को कंप्यूटरीकृत किया गया, एक रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया। मैं बताना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को कि जो राजस्व वर्ष 2017-18 में 16-17 में जितने प्रकरण निपटे थे लगभग 14,000, उतने हमारी पूरी राजस्व अधिकारियों की टीम ने लगभग 14,000 प्रकरण फरवरी अब तक निपटा दिए हैं। तो ये गांव वालों को इससे काफ़ी राहत मिली है। आज हमारे सारे राजस्व अधिकारी नियमित रूप से न्यायालय में बैठते हैं, कलेक्टर से लेकर नायब तहसीलदार तक उनके दिन फिक्स हैं और कम से कम 2-3 घंटे वो राजस्व न्यायालय का कार्य करते हैं। उससे लोगों को काफ़ी बड़ी मात्रा में लाभ मिला है और पुराने प्रकरणों का भी निराकरण हो रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित किया है जिससे कि लोगों को नकल जल्दी प्राप्त हो और जो भी प्रकरणों के आने के भाव में लंबित रहते थे उसकी ओर भी ध्यान दिया गया है। और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो हर 2-3 महीने में आकर और संभागीय मुख्यालय पर समीक्षा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य था राज्य शासन का कि लोगों के राजस्व प्रकरणों का निराकरण जल्दी हो, जो कि वास्तव में अब किया जा रहा है और लोगों को लाभ मिला है। मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति को अपने बीच में पाकर हम सब बड़े विभूत हैं, क्योंकि वे इतने व्यस्त रहते हैं और आम जनता को और हम सबको उनका आशीर्वचन मिले और उनका संबोधन मिलेगा, उनसे मार्गदर्शन सतत रूप से प्राप्त होता रहेगा और ये विधिक सहायता का कार्यक्रम सफल रहेगा। मैं ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसे आज के सम्मानित जो अतिथिगण, माताएं, बहनें सभी यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि माननीय मंच से जो आप सभी की जानकारी प्रदान किए जा रहे हैं, आशीर्वचन मार्गदर्शन हो रहे हैं, हम आप सभी के लिए वो बहुत ही उपयोगी है। उसको जानकर ही हम आज के कार्यक्रम के, आज के समारोह के मंशा को पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए सभी से हमारा अनुरोध है कि जो भी माननीय अतिथियों के द्वारा आप सभी तक अपने जानकारी, नागरिकगण, महिला एवं पुरुष हितग्राही और ये नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल से जो आज इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाईगण, ये कार्यक्रम का जो एक परिचय है वो पूर्व वक्ताओं ने आपको दिया है। बुढ़ार की और शहडोल ज़िले की ज़मीन और इस ज़िले से मेरा बहुत पुराना संबंध और नाता है। बुढ़ार ज़िला मेरे बाबा जी पूर्व मुख्यमंत्री पंडित शंभूनाथ शुक्ला जी की कर्मस्थली रही है। शहडोल मेरा भी और मेरी ससुराल भी रहा है। मेरी ससुराल समय प्रेस त्रिपाठी जी के यहाँ है और ये एक संयोग है कि मुझे न्यायाधीश के रूप में जो जिला आवंटित किया गया वो शहडोल जिला लिख दिया गया। तो ये नाता आप लोगों से मेरा बहुत पुराना है इस ज़िले से। इस कार्यक्रम की जो मूल उद्देश्य है, जैसा पूर्व में बताया गया, वो है न्याय आप सबके लिए, सहज सुलभ ये न्याय।
बहुत सारे अभी माननीय कलेक्टर महोदय साहब ने बताया कि योजनाएं हैं भारत सरकार की, राज्य शासन की। इन योजनाओं में आपके लिए बहुत फ़ायदे के इसमें प्रबंध किए गए हैं। कई ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। आज इस यहाँ पर इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये बताने का एक प्रयास है कि आपके क्या अधिकार हैं। ये कोई आप पर दया नहीं की जा रही है, ये आपके संवैधानिक अधिकार हैं जो कानून के तहत आपको दिए गए हैं। अधिकारों की बात करने से पूर्व मैं आप सबसे एक बात कहूँगा, जहाँ अधिकार की बात होती है वहाँ कर्तव्य जरूर होते हैं। ये ज़िला, चूँकि मैं इसी ज़िले से हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर शिक्षा की कमी है। यहाँ का एक बड़ा एरिया हमारा आदिवासी एरिया है, इसलिए ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने घर में बच्चों, बुजुर्गों सबको शिक्षा प्रदान करें। राज्य शासन की नीतियाँ हैं। अभी जैसा कलेक्टर महोदय ने आपको बताया कि जो ऐसे छात्र हैं जो मेरिट में आएंगे, उनको राज्य शासन की स्कीम है कि उन्हें राज्य शासन के खर्चे पर आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको अवेल करना है। आपको इसके लिए अपने कर्तव्य पर मैं ज़्यादा अधिक बल देता हूँ, क्योंकि ये अधिकार आप तभी समझ सकेंगे जब आप शिक्षा को ग्रहण करेंगे। और ये शिक्षा आज दूर दूर तक स्कूल बना दिए गए हैं, बड़ी जगहों पर कॉलेज, बड़ी संस्थाओं के माध्यम से आप तक शिक्षा पहुंचाई जा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूँगा, इस कार्यक्रम की जो भी इसकी रूपरेखा है, उसके अतिरिक्त आपका ये दायित्व बनता है मीडिया का कि लोगों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करें, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम हैं जो गांव-गांव तक एक एक व्यक्ति को ये समझा सकते हैं कि उसके क्या विधिक अधिकार हैं। और यदि वो अपने अधिकार नहीं जानेगा तो हमारा सारा प्रयास, ये जो सरकार का और न्यायालय का इतना प्रयास है, वो सफल नहीं हो सकेगा। तो मेरी मीडिया से विशेष रूप से अनुरोध है कि इस तरीके के जितने भी अधिकार हैं इसे आम जनता तक पहुंचाइए, वो समझ सके कि उनके क्या विधिक अधिकार हैं। आज स्थिति ये है कि यदि आप अपना केस लड़ना चाहते हैं, आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो विधिक सहायता केंद्र है, उनकी विभिन्न योजनाएं हैं, आप वहां पर संपर्क कर सकते हैं और संपर्क करके उसकी औपचारिकताएं पूरी कर आपको यहाँ तक कि कोई न्यायिक शुल्क नहीं लगेगा, आपको कोई वकील की फीस नहीं देना है। ये सारा खर्च जो है ये शासन वहन करेगा। मैंने यहाँ आने के बाद विधिक सहायता अधिकारी से एक अनुरोध किया था कि ये कार्यक्रम जिनके लिए है, विशेष तौर से हमारे जो हितग्राही हैं जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, यदि संभव हो सके तो महिला एवं पुरुष हितग्राहियों में जो सबसे वरिष्ठ अगर कोई हितग्राही हैं तो उनको मैं मिलना भी चाहूँगा और ये चाहूँगा कि उनसे उनकी समस्या आदि इस छोटे से समय में सबसे मिलकर उनकी समस्या नहीं सुलझाई जा सकती, पर एक प्रयास किया जा सकता है। जिसमें से 3 का आज कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित परियोजना, इनका हो गया भी समस्या नियम के अनुसार। बताइए समस्या जो हमारे घर भाई हमारे नीति नहीं आई, इस महंगाई पूरे संसार के 1000 रुपए में अपने बाल बच्चे खुद के हम स्वागत अपना जी के करें। हमारे सरकार से निवेदन है कि हम ये पैसा हमारा बढ़े चाहिए, हम सोनिया वाले टाइम से मिले, टाइम से तो नहीं आया, टाइम से नहीं आवेगा, 2 महीने से आ जाएगा। टाइम से मिल जाएगा। अभी जो पैसा जो मिलना है आपको, वो आपको मिल जाएगा। जो है पैसा बढ़ाने का ये निर्णय जो है ये विभिन्न दूसरे स्तर पर होगा, पर जो भी पैसा इस समय मिलना है वो आपके आवेदन पर विचार करके
वो आपको पैसा हो गया आप लोग अकाउंट में सीधे जाता है। अच्छा, अभी ये स्टॉल लगा हुआ है सबसे किनारे, अभी आप मुझसे मिल के जाइए यहाँ पे, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, मैं मिलूँगा आपसे। हाँ, ये आवेदन रख दिया मैंने, इसमें सब हो जाएगा। ये जस्टिस चेक देना है, तो 4 आते यहीं दिलवा देता हूँ। अब आप इधर आ जाइए त्रिपाठी जी। सर ये प्रभा देवी पाव है, इनका ये 2 आप खड़े, आप बैठे रहिए आप ये ले लीजिए, ये 2 लाख रुपए चाहिए। ले लो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे। खाते में पैसे चले गए हैं, साहब का आदेश है, ऐसे ले लीजिए। एक फोटो निकाल दीजिए सर, थोड़ा पीछे जाओ ना, पीछे साहब का आशीर्वाद। इधर देखेंगे आपके खाते में पैसे पहुंच गए हैं। हाँ, उधर देखिए। एक बात है ये है गायत्री सिंह। बैठ जाइए, थोड़ा दब जाइए चाहे। धनादेश के प्रति प्रदान किए हैं 2 हितग्राहियों को। और अब अनुरोध करेंगे जो मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत निःशुल्क साइकिल वितरण प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत। ये 2 हितग्राही कुमारी प्रीति प्रजापति, पीछे आ जाए तो ऊपर हाथ में इसी तरह से नगर पालिका धनपुरी बेटा इधर देखो, एक हितग्राही को लेकर, एक हितग्राही लेकर आइए। धनपुरी नगर पालिका ले आए, साइकिल ले जी, जल्दी लेके आइए, उन्हीं को ले आइए हितग्राही को। ये लड़कों की साइकिल। कुमारी आकांक्षा केवट। हाँ जी, आकांक्षा केवट। आकांक्षा केवट आ जाए। जो भी इधर देखेगा, अंतर्गत कुमारी नैन्सी सिंह। ललित जल्दी। बिमला भाई प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत अंत्योदय इधर देखेंगे। बिमला भाई इधर देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत बिमला भाई प्रधानमंत्री। श्री बंधु जिन्हें कृषि विभाग के द्वारा ट्रैक्टर प्रदान किए जा रहे हैं, अनुरोध करेंगे अतिथियों से ट्रैक्टर की चाबी प्रदान की जा रही है। श्री बंधु को कृषि विभाग के द्वारा इन्हें ये के अंतर्गत बांकेलाल केवट नगर पालिका धनपुरी क्षेत्र के उन्हें यह स्वीकृत पत्र प्रदान करेंगे माननीय मुख्य अतिथि महोदय। और ये सभी विभाग ये ध्यान देंगे और भी जो लाभार्थी हैं उन्हें अपने स्टॉल से प्रदान करेंगे और क्रमशः ये दिए जाएंगे। अभी शाम को दूसरे चरण पे मुख्यमंत्री जी सभी को स्टॉल से और जो हितग्राही हैं उन्हें प्रदान किए जाएंगे। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। योजनाओं
एवं विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं का लाभ न केवल जनसामान्य को मिले, अपितु वे उससे परिचित भी हों तथा उनका अधिकतम लाभ समाज का निर्धन एवं वंचित वर्ग उठाए। इसी उद्देश्य से उनको जागरूक करने के लिए, उनको विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस बृहद विधि